नाजरीन कराम, आज हम ज़लज़ले के बारे में कुछ हैरान कुन साइंसी और तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस अमेजिंग वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कुर्रे अर्ज़ पर सालाना कई मिलियन ज़लज़ले आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हर साल 17 बड़े ज़लज़ले आते हैं जिनकी शिद्दत 7.0 से ज़्यादा होती है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि सालाना मिलियन के हिसाब से ज़लज़ले आते हैं, लेकिन बहुत से लोग जोग्राफियाई या छोटी शिद्दत की वजह से इन्हें महसूस नहीं कर पाते। नाजरीन, ज़लज़ला एक दिन की लंबाई को मुतासिर कर सकता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, मगर जब 11 मार्च 2011 को शुमाली मशरक़ी जापान में आने वाले 8.9 शिद्दत की ज़लज़ले ने ज़मीन की कीमियत की तक़सीम को तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से ये क़दरे तेज़ी से घूमने लगा और ज़मीन के एक दिन को तकरीबन 1.8 माइक्रोसेकंड तक छोटा कर दिया। तो इस तब्दीली की वजह से सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स की तरफ साल में तकरीबन 2 इंच की रफ्तार से बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ोतरी का ये अमल इसलिए हो रहा है क्योंकि सान एंड्रियास फॉल्ट के दोनों अतराफ आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से फिसल रहे हैं और ये शहर कई मिलियन सालों में एक दूसरे से मिलेंगे। रफ्तार के इस हद से इंसान के नाखून भी बढ़ते हैं। ज़लज़ला आने से पहले इनके कुछ असरात होते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। कड़े पानी से बदबू आने लगती है। तालाब, नहरें, झीलें और दीगर कड़े पानी एक गंदी आवाज़ दे सकता है और ये पानी ज़लज़ले से पहले कदरे गर्म हो जाता है। इसकी वजह प्लेटों की तब्दीली के साथ साथ ज़ेर ज़मीन गैसेस खारिज होती है और इस अमल से इस इलाके में जंगली हयात के रवैये में तब्दीली आ जाती है। ओपन यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के साइंसदानों ने 2009 इटली में आने वाले ज़लज़ले से पहले मेंढक को गायब होते हुए देखे, जो ज़लज़ले के बाद वापस लौट रहे थे। ख्याल किया जाता है कि मेंढक पत्थरों में दबाव की वजह से पानी की केमिस्ट्री में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं। 2004 में इंडोनेशिया के ज़लज़ले और सुनामी से पहले लोगों ने जानवरों और परिंदों को ऊंची ज़मीन की तरफ जाते हुए देखा। साइंसदानों का ख्याल है कि जानवर ज़लज़ले से पहले कमज़ोर झटके महसूस कर सकते हैं या मुमकिन तौर पर ज़ेर ज़मीन चट्टानों की मुंतकली से पैदा होने वाले बरक़ी सिग्नल। ज़लज़ले की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए रिवायती जापानी फ़न तामीर को ज़हन में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था, जैसा कि जापानी पगोडा हैं। बहरुल काहिल सबसे ज़्यादा ज़लज़लों की जड़ है। हकीकत में तकरीबन दुनिया के 90% ज़लज़ले रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं, जो बहरुल काहिल के साथ में वाक़ एक इलाका है। चिली का एक शहर ज़लज़ले के नतीजे में 10 फुट मगरिब की तरफ चला गया। हफ्ता 27 फरवरी 2010 को एक बड़े ज़लज़ले के दौरान रेक्टर स्केल पर 8.8 की पैमाइश ज़मीन की सतह को इस कदर ड्रामाई तौर पर चीर दिया गया था कि कंसेप्शन का शहर वाक़ियतन 10 फुट मगरिब में चला गया था। ज़लज़ले की वजह से एवरेस्ट सिकुड़ गया। ज़लज़ले की तबाही के साथ साथ कई से फ़ायदे भी हैं, जैसा कि कुदरती मादनी वसाइल। ज़लज़ले नाकाबिल रसाई मवाद को ज़मीन की सतह पर ला सकते हैं, जिसे सनत में इस्तेमाल के लिए जमा करना आसान हो जाता है। माहिरीन अर्ज़ियात ज़लज़लों से ज़मीन की टेक्टोनिक सरगर्मी और साख्त के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। साइंसदान इस इल्म को इस्तेमाल करके ज़मीन की अंदरूनी सतह और ज़लज़लों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं ताकि ज़लज़लों को बेहतर तौर पर समझा जा सके।
زلزلے کی وجہ سے آبی ذخائر کی ریچارجنگ ہوتی ہے اور جو لوگ آبپاشی اور پینے کے لیے زمینی پانی پر انحصار کرتے ہیں تو زلزلے زیر زمین چٹانوں کی تشکیل میں چشموں کو تقویت فراہم کرتی ہے۔ بعض حالات میں زلزلے زیر زمین چٹانوں کی تشکیل میں تازہ فریکچر کا سبب بن سکتے ہیں جو تیل اور گیس کو نکالنے میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔